नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। चापलूसों का घोंसला भाग 1। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। आप लोग सुनिए और खूब आनंद लीजिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मुनि श्री शांता राम जी एक रोज सुबह गुरुदेव अनंत मुनि जी के कुटिया में चले गए। गुरुदेव अनंत मुनि जी अपने पत्नी के साथ मिलकर भगवान की पूजा में व्यस्त थे। यह देखकर मुनि श्री शांता राम जी अपने नतमस्तक करते हुए गुरुदेव तथा गुरु माता के साथ साथ भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाने हेतु अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बगल में बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि कब गुरुदेव जी की पूजा संपन्न हो और मुनिवर उनसे वार्तालाप कर सकें। इस तरह से काफी समय बीतने के पश्चात जब गुरुदेव जी ने आंखें खोलकर मुनिवर शांता राम जी को देखा तो उनके मन में कुछ जानने की उत्सुकता नदी में बहते ज्वार की तरह उद्वेलित हो गई और भरी मुस्कान के साथ सादर अभ्यर्थना करते हुए कहने लगे, अरे मुनिवर, लगता है कि सुबह सुबह कोई विशेष कार्य को लेकर मेरे पास आए हो। मैं भी आपकी प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठा रहा कि कब आओगे। जब तक मोहल्ले वालों की खबरें नहीं सुन लेता तब तक मुझे भी चैन नहीं आता। तो कहो क्या खबरें लाए हो। मुनि श्री शांता राम जी व्याकुलता भरी लहजे में कहने लगे, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ कि कहीं मेरी बातों से आपकी आत्मा को कष्ट न पहुँचे। शांता राम जी अपनी बात कहते हुए कभी अपने गुरुदेव जी तो कभी गुरु माता की ओर नजर घुमाने लगे। गुरु माता शांता राम जी के भाव भंगिमाओं पर मंद मंद मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, मुनिवर के यहाँ पर आने की मकसद तो मुझे मालूम है। उनके दिल में जो तमन्ना है कि गुरु माता को ही अपने पाले में कर लें, तभी तो इतना चापलूसी करते रहते हैं। नारियों के प्रति उनके लालायत नजरों को मैं सहजता से समझ तो जाती हूँ, मगर कुछ कहने से परहेज करना अत्यावश्यक है, क्योंकि ऐसे लोग अपने ही घर में डाका डालने में संकोच नहीं करते। गुरुदेव और मुनिवर के बीच वार्तालाप के दौर चलती रही। ऐसे में मुनिवर कहने लगे, अब तो समय के साथ साथ घोंसले कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि सप्ताह भर में मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ, हर जगह पर चापलूसों की मंडली को खड़े होकर चापलूसी करते हुए देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कहीं चापलूसों के जमात में हमारे नंबर न कट जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे राशन पानी और प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएंगे। कुछ देर तक चिंतन करने के पश्चात गुरुदेव जी कहने लगे, देखो, हमारी यह विशाल प्रांत सदियों से चापलूसों से भरी हुई थी, आज भी है और कल भी रहेगा। इस पर व्यथित होकर व्यर्थ समय गंवाने पर कोई लाभ नहीं होगा, वरन हमें समय को भांपते हुए चापलूसी करने की तरीकों का नवीनीकरण करने पर जोर देना होगा, ताकि कोई भी चापलूसी मास्टर हमसे आगे न निकल जाए। यह तो एक प्रकृति के नियम है कि चापलूसों की भरमार ने सभी विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण करते हुए परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने को तत्पर रहता है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है कि चापलूसों के विशेष भूमिका के बगैर बड़े से बड़े काम भी मुश्किल से सिद्ध होता है। वहीं चापलूसों के शानदार अभिनय के कारण कोई पूरे जगत में बहुत सफल हो जाते हैं, तो चापलूसी न करने पर लोगों को व्यर्थता के समुंदर में गोता लगाना पड़ता है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।